अगर आप लोग हॉलीवुड की एक साल पीछे की हिस्ट्री देखते हो तो सबसे बड़ा क्लैश होता है ओपेनहाइमर वर्सेस बार्बी, नोलन वर्सेस बचपन। तो लगा मामला यहाँ पर सीरियस होने वाला है। तो सीरियस तो छोड़ो, ये दोनों एक दूसरे को प्रमोट करने लग गई और साल का सबसे बड़ा कलेक्शन दिया। ओपेनहाइमर ने 8,000 करोड़ का बिजनेस किया तो वहीं बार्बी ने उसके 1.5 गुना मतलब लगभग 12,000 करोड़ का बिजनेस किया। यानी क्लैश का रिजल्ट पूरे 20,000 करोड़ का। तो फिर इंडिया वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कर दिया OMG 2 और गदर 2 का क्लैश, जहाँ पर OMG 2 में अक्षय कुमार गदर 2 का गाना अपनी आवाज में गाते हैं और वहाँ पे गदर 2 ने तो इतिहास ही बना दिया, पूरे 680 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं OMG 2 ने 220 करोड़ का। इस मूवी के लिए ये एक अचीवमेंट की बात थी। दोनों का टोटल बिजनेस 900 करोड़ आया। अब ये सुनकर आप सोच रहे हो कि क्लैश करना तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता मूवी अकेली चले या ना चले, लेकिन मिलकर दोनों अच्छे पैसे छाप लेती है। लेकिन अब साल बदला तो क्लैश करने का तरीका बदल गया। भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 इस बार दिवाली पर आग लगाने वाली है। लेकिन अभी तो क्लैश में 1 महीना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से दोनों मूवी एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई है, भाई साहब सच में आपको क्लैश से नफरत हो जाएगी। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो डंकी वजह सलार का। बस 10% बात है जो लोगों के सामने आई थी, बात बाकी तो उन्होंने पीछे ही रफा दफा कर दी। अब बात ऐसी है कि सिंघम अगेन के मेकर्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि उनकी फिल्म दिवाली 2024 से पीछे नहीं हटेगी और उनकी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। वहीं भूल भुलैया 3 के प्रोड्यूसर ने लाइव इंटरव्यू में बोल दिया है कि हम तो दिवाली पब्लिक के साथ थिएटर में ही मनाएंगे। उन्होंने तो वैसे भी अपनी मूवी की रिलीज डेट बहुत पहले अनाउंस कर दी थी, तो वो क्यों पीछे हटे। और लॉजिकली उनकी बात गलत भी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं 5 अंदर की बातें जो कि पूरी तरीके से पर्दाफाश कर देंगे इस क्लैश वाले गंदे खेल का। OMG 2 गदर 2 तो भूल जाओ भाई साहब, 2024 में वर्ल्ड वॉर होने वाला है। पहला शब्द PR जो कि दिवाली तक बहुत ज्यादा यूज होने वाला है जब तक की मूवी थिएटर में आ नहीं जाती। PR का मतलब पब्लिक रिलेशन, यानी कि पब्लिक को रिलेशन से जोड़ना। ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि हर एक्टर के पास अपना PR होता है, जब तो उनका नाम न्यूज में हर जगह सुनाई देता है। लेकिन अक्सर इस PR का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। कॉर्पोरेट बुकिंग, थिएटर में लेट नाइट या मॉर्निंग में बिना पब्लिक के शो चलाना, ये सब अंदर की बातें बाहर आई है डर्टी PR खेल की वजह से। और इस बार तो भाई साहब भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 इनके क्लेश में तो ये सारी चीजें बिल्कुल पार हो जाएंगी। कॉर्पोरेट बुकिंग तो छोटा शब्द है, आपको यहाँ पे पर्सनल अटैक भी देखने को मिल जाएंगे एक्टर्स के ऊपर। दूसरी गंदगी होगी स्क्रीन और शो को लेकर, कौन सी फिल्म की रिलीज ज्यादा बड़ी होगी, दूसरी वाली उससे कम, इससे ही फ्यूचर में इनकी कलेक्शन की गिनती होगी। अब आप सोच रहे हो थिएटर वालों से मिलकर कुछ ले दे के मामला सेट कर लेंगे, लेकिन भाई साहब इतना भी आसान नहीं होता। अभी तो रुको, इस क्लैश में देखो ब्लैकमेल नहीं खेला जाए तो दोनों फिल्म के मेकर्स थिएटर को धमकी देंगे अगर उनकी फिल्म को कम शो मिले तो उनकी आगे आने वाली बड़ी फिल्मों को थिएटर पर रिलीज नहीं करेंगे। तो ये सेम चीज डंकी और सलार के टाइम पे भी हुई थी, जाकि सलार को बहुत कम शो मिले थे क्योंकि भाई साहब बॉलीवुड एक्टर SRK से पंगा लेना उनके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता था। तीसरी अंदर की बात यह है कि बहुत कोशिश की जाएंगी इस क्लैश को किसी तरह कार्तिक वर्सेस पुरानी जनरेशन के हीरो की शक्ल देने की। एक बार सिंघम अगेन की कास्ट देखो भाई साहब, तुम स्टार्स नहीं भाई साहब, पूरा बॉलीवुड आ गया इसमें। अब इसके सामने कार्तिक ने इससे 1 रुपया भी ज्यादा कमा लिया, तो कार्तिक को सेम वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो कि एनिमल के बाद रणवीर कपूर को मिली थी या फिर श्रद्धा को स्त्री 2 करने के बाद मिली थी। लेकिन एक तरीके से 2 धाई तलवार है। अगर सिंघम 3 ने भूल भुलैया 3 को क्रैश कर दिया तो कार्तिक भैया फ्यूचर में क्लैश के नाम से उठ रहेंगे, लोग उनको स्टार की जगह मामूली एक्टर समझ लेंगे। चौथी अंदर खबर ये है कि फिलहाल भूल भुलैया 3 डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर की ज्यादा फेवरेट लग रही है। इसके रीजन काफी सारे है वैसे तो। पहला स्त्री 2 का सक्सेस, जिन्होंने ये बता दिया हॉरर कैटेगरी से ज्यादा फैन बेस किसी का है ही नहीं। दूसरा ये इस फिल्म का बजट सिंघम 3 से लगभग हाफ है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा बनेगा। तीसरी सबसे ज्यादा मूवी बनाता है और इनमें से एक ना एक तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना ही जाती है। तो तीसरी से दुश्मन लेना मतलब कि साल भर थिएटर को बंद करवाना। तो वहीं सिंघम इसका तोड़ ऐसे निकाल सकती है कि वो अपने स्टार्स की लिस्ट सामने रखेगी और जिसमें सलमान खान का नाम भी जुड़ गया है। अगर उनकी फ्यूचर मूवी चाहिए तो सिंघम 3 को सबसे ऊपर रखो भाई साहब। वैसे भाई साहब मुझे लगता है कि लोग विद्या बालन एज मोंजुलिका के कमबैक को बहुत हल्के में ले रहे हैं और जिसके सामने भाई साहब माधुरी मैम का फेस ऑफ कमाल का होगा। और वही तृप्ति का नई ऑडियंस में पॉपुलर होना कोई PR नहीं, नेचुरल ऑडियंस का रिजल्ट है। शायद जिसके सामने सिंघम को भी झुकना पड़ सकता है, लेकिन सिंघम को देसी एवेंजर बताया जा रहा है, यानी वो फिल्म तो कंपलसरी है। यानी भूल भुलैया 3 को OTT फिल्म बनाने का ट्राई कर सकते हैं। और अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूमर्स यानी अफवाह उड़ाना, जिसका सबूत कुछ घंटे पहले ये न्यूज बाहर आना कि सिंघम 3 पोस्टपोन हो जाएगी। 99% बातें जो भी आप इस क्लैश के बारे में पढ़ोगे वो गलती होगी। और ये भी हो सकता है ये बात फिल्म के मेकर्स ने खुद भी उड़ाई हो। लड़ाई 2 फिल्मों की नहीं है, यहाँ पे 2 पॉपुलर फ्रेंचाइज की है, जिसमें मेकर एक दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और इनका टीजर ट्रेलर कब आएगा ये कोई भी नहीं जानता। जो भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो देख रहे हो सब गलत निकलेगा, क्योंकि पहले तुम इस चक्कर में ट्रेलर बहुत लेट हो सकता है। लेकिन वैसा लगता है इस क्लैश में किसी का सबसे बड़ा फायदा होगा तो वो होगा अक्षय कुमार, क्योंकि सूर्यवंशी तो है ही और भूल भुलैया 3 में उनका शायद कैमियो भी हो सकता है। कितनी जल्दी मान गए, ये भी एक रूमर है भाई साहब। बस ऐसे ही आपको दिवाली तक खूब उल्लू मनाया जाएगा। तो आज की हम अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप क्या सोचते हैं इस क्लैश के बारे में कमेंट में जरूर बताना।